राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, प्रेम और मोह में क्या अंतर है? मोह शरीर से होता है, प्रेम भगवान से होता है। प्रेम आत्मा से होता है, आत्मा ही परमात्मा है, और मोह शरीर से होता है। जैसे माँ, पिता, भाई, पत्नी, पुत्र, रिश्ते, नाते, इन शरीरों से मोह होता है। और प्रेम भगवान से होता है, प्रेम आत्मा से होता है। प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान है और मोह प्रतिक्षण नाश को प्राप्त होता है। प्रेम उज्जवल भास्कर है, मोह घोर अंधकार है। प्रेम संसार से उद्धार करने वाला है, मोह संसार में बांधने वाला है। मोह मूल बहुशूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान। ये तम है, ये अंधकार है, इसका त्याग करना चाहिए। जो शरीर और संसार में मोह है, इसी के कारण भगवान से प्रेम नहीं हो पाता। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। अनुराग माने प्रेम। भगवान से अनुराग इसीलिए नहीं हो पा रहा कि अपने शरीर और दूसरे शरीरों से हमें मोह हो गया है। मोह ये अज्ञान है। अज्ञान की निवृत्ति होने पर मोह का नाश हो जाता है। तो अज्ञान की निवृत्ति कैसे होती है? विवेक से। विवेक हो तो अज्ञान की निवृत्ति हो जाए। तो विवेक कैसे प्राप्त होता है? सत्संग से। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना भगवान की कृपा के सत्संग सुलभ नहीं होता, और बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। और होए विवेक मोह भ्रम बागा। विवेक हुआ तो मोह रूपी भ्रम, अज्ञान का नाश हो जाता है। तब भगवान से प्रेम होता है। तो प्रेम आत्मा और परमात्मा से होता है, मोह शरीरों से होता है। गुरुदेव भगवान ने आप एक बार बताए थे कि मन को शांत करने का सबसे अच्छा उपाय है कि राधा नाम को किसी ऑब्जेक्ट पे लिखा जाए। तो क्या गुरुदेव भगवान इसको हम आंख बंद करके अपने मानसिक पटल पे लिख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल 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 लिख सकते हैं। आप अपने मस्तक पर लिख सकते हैं, आप अपने हृदय पे लिख सकते हैं, आप जहां चाहे वहां लिख सकते हैं। नाम को लिख करके जो जप करने का प्रक्रिया है वो बहुत उत्तम है, बहुत उत्तम। इससे बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है। अरस जी पंजाब से। श्री हरिवंश महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि भगवत प्राप्ति के लिए शुभ और अशुभ दोनों संस्कारों का नाश आवश्यक है। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि इसका वास्तविक अर्थ क्या हमें शुभ कर्म जैसे दान, सेवा, परोपकार भी फल की आसक्ति के कारण छोड़ देना चाहिए? नहीं, हमको करना चाहिए, लेकिन भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। भगवान ने ही आपको धन दिया है, भगवान ने ही आपको शरीर दिया है, भगवान ने ही आपको बुद्धि दी है। तो सेवा इन्हीं से होती है, शरीर से होती है, बुद्धि से होती है और धन से होती है। तो हे भगवान, आपके द्वारा दी हुई वस्तु से आपकी ही सेवा हो रही है, और ये सेवा भी आपको समर्पित है। तो इससे भगवत प्राप्ति का योग बन जाएगा। और अगर पुण्य हुए तो पुण्य का फल सुख है, और वो सुख संपत्ति ये हमें और प्रमाद स्थिति प्रदान करके घोर दुख में पहुंचा देती है। या बहुत अच्छे पुण्य हुए तो स्वर्ग मिल गया, स्वर्ग में थोड़ा भोग भोगे और फिर मृत्यु लोक में आ गए। पुण्य छीने मृत्यु लोके विसंति। तो इससे काम तो बना नहीं ना, काम तो बनेगा भगवत प्राप्ति से। इसीलिए शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे। शरण निरापक पद रमित, सकल अशुभ शुभ नंस, देत सहज निश्चल भगत सुजय जय श्री हरिवंश। शुभ और अशुभ दोनों का जब नाश हो जाता है, तब भगवान के चरणों में अटल प्रेम होता है, अचल प्रेम होता है। और जब भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है, तभी जीव को परम विश्राम मिलता है, परम आनंद की प्राप्ति होती है। आवागमन चक्र से जीव मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान से प्रेम होना अनिवार्य है, और उसके लिए हमें खूब नाम जप करना है, डट के नाम जप करना है। हमें जो पुण्य करने हैं वो भगवान के लिए करने। गंगा स्नान किया भगवान के लिए, किसी जीव को भोजन पवाया भगवान की प्रसन्नता के लिए, किसी को धन दिया भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो वो पुण्य कर्म नहीं हुआ, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए हुआ। और मैंने 10 रुपया इनको दान किया, वो पुण्य कर्म हो गया। तो 10 की जगह 1000 मिल जाएंगे। तो हमारी बुद्धि जब 10 में ठीक नहीं है तो 1000 में कहां से ठीक हो जाएगी? श्री हरिवंश महाराज जी, आपके मुख से राधा नाम की इतनी महिमा सुनी, लेकिन अपनी लाडली की सहसा प्रीति हरिवंश नाम में है, तो फिर इसमें मन
हरिवंश नाम, राधा नाम, राधा वल्लभ नाम, शरणागत मंत्र, निज मंत्र सब हरिवंश है, कोई अलग थोड़ी है। राधा कहोगे तो हरिवंश है, हरिवंश कहोगे तो राधा है, हर शरणागत मंत्र जप कर रहे हो तो हरिवंश जप कर रहे हो, निज मंत्र जप कर रहे हो तो हरिवंश जप कर रहे हो, राधा वल्लभ जप कर रहे हो तो हरिवंश जप कर रहे हो, ये अलग नहीं है। हरिवंश का स्वरूप क्या है? हाँ, हरिदा राधा वृंदावन सास है। तो बस चाहे राधा कहो तो वही पूरा संपूर्ण वैभव उसी में विराजमान है, चाहे कृष्ण कहो तो संपूर्ण वैभव विराजमान है, चाहे गोविंद कहो तो वही संपूर्ण वैभव विराजमान है। इसलिए महाप्रभु कह रहे कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे, जपो कुछ तो जपो, पकड़ो जो तुम्हें नाम, हरिवंश नाम तो हरिवंश 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 हरिवंश, रटो तो जो तुम्हें प्रिय लगे, राधा 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 राधा। हरिवंश महाप्रभु प्रसन्न होंगे तो क्या देंगे? राधा नाम देंगे। तो हरिवंश कृपा से ही राधा नाम में प्रीति होती है। तो राधा